जरूरत है वहां भी द्रवित हो जाता है, क्योंकि हृदय का स्वभाव बन जाता है। तो गुरुजी ने एक वाक्य लिख दिया, बहुत सुंदर वाक्य है साधक के लिए, इतनी दया मत करो कि स्वयं दयनीय हो जाओ। हाँ, तुम्हारी साधना छूट जाए, किसी के ऊपर दया करने से बुरा मत मानना, उतनी दया कभी मत करना। हाँ, तुम्हारी साधना ठीक। राजर्षि भरत का जो जीवन 2 जन्म पीछे चला गया, उसका कारण यही दया थी। हाँ, मृग के बच्चे पर जो दया आ गई, दया ही उनको 2 जन्म पीछे भेज दिया। हाँ, विनाश तो नहीं हुआ क्योंकि भगवान के भक्त थे और भगवान की प्रतिज्ञा थी, न मे भक्तः प्रणश्यति, लेकिन विलंब हो गया, 2 जन्म पीछे जाना पड़ा। तो इसलिए देवर्षि नारद बड़े सावधान है। नारद जी कहते हैं जब ऐसा जीवन बनाओगे, देखो ऐसा लगता है कि नारद जी सारी परिस्थितियों को देख के सूत्र लिख रहे कि क्या क्या साधक के जीवन में कठिनाइयां आ सकती और उस परिस्थिति में उसको क्या क्या निर्णय लेने चाहिए। बोले जब तुम सामान्य लोगों का संग छोड़ दोगे, सामान्य तो आजकल यही कहा जा सकता, बुरा मत मानना। हमारे एक भक्त थे, उनको अपनी बेटी की शादी करनी थी, मारवाड़ी थे, और वो परिवार बहुत अच्छा है, नॉनवेज नहीं है, ड्रिंक नहीं है, स्मोक नहीं है, ऐसा लड़का ही वो खोज रहे थे। 2 साल लग गया ऐसा लड़का खोजने, मिल गया बाद में, वो अलग बात है। हाँ, बुरा मत मानना, मारवाड़ी परिवार में, हाँ, जो ड्रिंक नहीं करता, नॉनवेज नहीं खाता, स्मोक नहीं करता, ऐसा लड़का खोजने में 2 साल लग गया, 2 साल। हाँ, ये दशा है समाज की। तो उसको आजकल नॉर्मल मानते, जो नहीं करता उसको अब नॉर्मल मानते। हाँ, ये सब नॉर्मल मानते, वो बेचारा साइड हो जाता है जो नहीं करता है। हाँ, बोले ये पिछड़े लोग हैं, हाँ, ये एडवांस नहीं, हाँ, ये पिछड़े। तो कहने का अर्थ क्या है? तो बोले जब ऐसे समाज से तुम अपने को अलग करोगे तो कभी परिवार और कभी समाज, कभी तुमको व्यंग कसेगा और कभी कभी दुखी भी होगा। हाँ, आंसू भी बहा सकता है, लेकिन उन आंसुओं से सावधान रहना, उन आंसुओं पर दया करने की कोई जरूरत नहीं है। निर्ममो भवति, वहां निर्मम हो जाना, जहां भक्ति में व्यवधान पड़े, जहां साधना में व्यवधान पड़े, वहां निर्मम हो जाना। निर्ममो भवति। महाराज भागवत में तो एक प्रसंग आया है सन्यास के प्रसंग में, वर्णाश्रम धर्म में। बोले विप्रस्स वै संन्यासतो देवा दाराणि रूपिणः विघ्नान कुर्वन्ति। बोले जब कोई व्यक्ति सन्यास के लिए आगे बढ़ता है तो सन्यास उपलक्षण माने भगवान के रास्ते में कोई आगे बढ़ता है, बोले देवता विघ्न करते। बोले देवता क्यों विघ्न करते महाराज, उनको क्या समस्या अगर कोई सन्यास ले ले, भगवान का भक्त हो जाए। बोले जब तक भजन के रास्ते में आगे नहीं बढ़ा है, वेदांत के रास्ते में आगे नहीं बढ़ा, तब तक कर्मकांड करेगा। हाँ, प्रेम लक्षणा भक्ति आने के बाद या वेदांत की स्थिति आने के बाद कर्मकांड का महत्व प्राय शिथिल हो जाता है, उसकी रुचि नहीं रहती। और देवताओं को तो आहुति तभी मिलेगी जब वो कर्मकांड में रहेगा। हाँ, तो देवता सोचते हैं हमारा एक भगत जा रहा है हमसे छूट के, तो वो विघ्न करते। बोले कैसे विघ्न करते, क्या डंडा लेके सामने आते? बोले नहीं। बोले वो देवता तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे मित्र के अंदर प्रवेश कर जाते और वो रोते हैं। तो एक्चुअल में वो रोते हैं देवता, और लगता है कि रो रहा हमारा परिवार। हाँ, ये भागवत में लिखा है और ये बड़ी सच बात है। क्यों? जब आप भजन करने के लिए आपने अगर घर में कह दिया ना कि अब हम वृंदावन जा रहे, अब हम वहीं रहेंगे, अब हम लौट के नहीं आएंगे, तो आपके घर के लोग रोएंगे कि नहीं? बताओ, रोएंगे, सच बात है, आप संकोच मत करो, रोएंगे। लेकिन अगर आप कह दो कि अब हम तो घर में ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, हाँ, तो भी रोएंगे, अब यहीं क्यों डटे हुए? तो इसका अर्थ क्या है? जब जाने के लिए आप तैयार थे तो जो रो रहे थे वो घर वाले कम रो रहे थे, देवता ज्यादा रो रहे थे। हाँ, उनके अंदर प्रवेश करके। क्योंकि अगर घर वाले घर में रहने जाने से रोते हैं तो घर में रहने से दुखी क्यों? हाँ, कई लोग तो कहते हैं महाराज, हाँ, अपने बड़े बूढ़े माता पिता को बोलते हैं जब 60 साल 70 साल के हो जाएं, अब आपको भजन करना चाहिए, हाँ, अब आपको तीर्थ में रहना चाहिए। ये नहीं कहते कि हमको समस्या इसलिए तीर्थ चले जाओ। हाँ, बंबई की घटना है, एक 60-65 साल की माता जी आती थी सत्संग में,
और उनकी बहू नित्य प्रति, अब वो प्रेमपुरी में सत्संग सुबह 7:30 बजे से होता है, तो जल्दी ड्राइवर बुला लेती थी, गाड़ी की व्यवस्था कर देती थी कि सासू जी सत्संग में जाती। सासू जी बड़ी खुश, बहू बहुत अच्छी, जल्दी ड्राइवर बुला लेती है, गाड़ी की व्यवस्था कर देती है, रोज मैं सत्संग करती हूँ। और वो महात्मा जी से बहुत प्रशंसा करती थी, मेरी बहुत बहुत अच्छी है मेरी बहू। एक दिन वो बहू आ गई, संडे का दिन था, तो महात्मा जी बोले, भाई तेरी सासू तो बड़ी खुश है तेरे से, बड़ी तो व्यवस्था करते हो उसको सत्संग में आने जाने की। जानते हो बहू ने क्या कहा? बहू ने कहा, महाराज हमारी सासू जी को मेरे कहने से तो अच्छा नहीं लगेगा, आप कह देना कि वो शाम को भी सत्संग में आ जाया करें मैं शाम को भी गाड़ी ड्राइवर की व्यवस्था कर दूंगी। तब महात्मा जी को समझ में आया कि ये सेवा थी या पिंड छुड़ाना था माने वो बहू को लगता था कि कम से कम 2 घंटा सत्संग में जाएंगे तो उतनी देर मेरे को थोड़ा राहत तो मिलेगी ना। तो ये है दुनिया। तो आप जाएंगे तो रोते हैं और नहीं जाएंगे तो रोते हैं। अभिप्राय क्या है? जाने में जो रोते हैं वो एक्चुअल परिवार वाले नहीं रोते हैं, वो देवता उनके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए देवर्षि नारद कहते हैं वहां सावधान, वहां द्रवित होने की कोई जरूरत नहीं है। निर्ममो भवति, वहां निर्मम हो जाना, निर्दयी हो जाना, वहां कोई जरूरत नहीं है तुमको लिहाज करने की। ये दुनिया ऐसा ही है। बोले और क्या क्या करना? इतने सुंदर नियम दिए हैं महाराज। ये भक्ति सूत्र अगर पूरा अपने पाठ करना चाहिए। ये तो पाठ करने लायक है महाराज। मैं भी करता था कभी, नित्य प्रति करता था संस्कृत का, आजकल नहीं कर पा रहा हूं, वो अलग बात है, बहुत सुंदर है। अगले सूत्र में कहते हैं यो विविक्ता स्थानम सेवते। बोले फिर क्या करें महाराज? अच्छे लोग तो कम ही होंगे, महात्मा का भी संग हमेशा नहीं मिलता है। तो बोले महात्मा जो साधना बता दे, जप है, ध्यान है, तप है, तो ज्यादा समय अपना एकांत में बितावे। अच्छे लोग मिले तो उनके साथ कभी भगवान की चर्चा करे, और जितना गृहस्थ आश्रम में है व्यवहारिक चर्चा जरूरी है वो भी करे। जो ड्यूटी है भगवान की, आपको भगवान ने परिवार दिया है तो भगवान की सेवा मान करके उसकी ड्यूटी करो, पालन पोषण करो लेकिन अनावश्यक गपशप मत करो। बोले जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके विविक्त स्थानम सेवते। जब गुरु ने कोई ध्यान बता दिया, जब बता दिया, एकांत में बैठ करके उसकी साधना करो। एकांत में बैठ के साधना करोगे तो ठाकुर जी कृपा करते हैं। करते 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 ऐसा रस आने लग जाएगा। एक बार मैं किसी के घर में रुका था, 10-12 साल पहले की बात है। तो वो दोनों ही जॉब करते थे, पति पत्नी, तो चले जाते थे, लेकिन बड़ा संकोच था। जब शाम को आते थे कहते थे महाराज हमको बड़ा संकोच होता है कि हम दोनों ही चले जाते हैं, तो आपको अकेले थोड़ा बोरियत होती होगी, यही कहा उन्होंने मैंने कहा नहीं, मेरे को बिल्कुल बोरियत नहीं होती है। मैंने ये तो नहीं कहा कि तुम चले जाते हो तो अच्छा ही होता है तो अगर एकांत का रस आ जाए ना, एकांत में ध्यान का रस आ जाए, जप का रस आ जाए, कीर्तन का रस आ जाए, धीरे धीरे भगवान की स्मृति चलती रहे। अभिस्मृति ही कृष्ण पदार अविंदयो। कितना सुंदर श्लोक है। स्मृति चलती रहे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। धीरे धीरे भगवान का नाम चलता रहे, स्मृति चलती रहे। अरे कभी भगवान की लीला के ग्रंथ पढ़ो, कभी उनके बहुत सुंदर सुंदर भक्तों के महाराज चरित्र है उनका अध्ययन करो। रामायण सीरियल और महाभारत जो बना है ना, मैं तो कहूँगा वो भी देखने लायक है। वो भी कोई ईश्वरीय योजना थी। उसके बाद जितने सीरियल बने उनमें वो दम नहीं है, लेकिन वो कोई ईश्वरीय योजना थी। जैसे भगवान को साक्षात खड़ा कर दिया उन लोगों ने। वो देखो, देखना है तो वो देखो, सुनना है तो महापुरुषों के कैसेट सुनो, सीडी सुनो, डीवीडी देखो, पुस्तक पढ़ो। थोड़ा मन को परिवर्तन तो चाहिए। एक ही काम में मन ज्यादा समय नहीं लगता है। कभी ध्यान करो, कभी जप करो, कभी देखो, कभी सुनो, और कभी अच्छे लोगों के साथ बैठो। और जब घर का काम है तो घर का काम करो। भक्त का अर्थ बेवकूफ नहीं होता है, भक्त का अर्थ दक्ष है। दक्ष।
12वें अध्याय में जो भक्त के लक्षण है भगवत गीता में, वहां दक्ष शब्द आया भक्त के लिए। भक्त बड़ा कुशल होता है, जो काम करेगा अच्छे से करेगा। क्यों? क्योंकि भक्त का मन एकाग्र ज्यादा होता है। हाँ, सामान्य व्यक्तियों से मन ज्यादा एकाग्र होता है भक्त का, इसलिए वो जो भी काम करेगा हाँ बिल्कुल ठीक करेगा, व्यवस्थित करेगा। हाँ, इसलिए व्यवस्था जो आपको ईश्वर ने दी है वो ड्यूटी भी करो, साथ में भजन भी करो। हाँ, लेकिन अनावश्यक लोगों के साथ गपशप मत करो। हाँ, समय खाली मिले एकांत में बैठो, एकांत में बैठ करके प्रभु का ध्यान करो, जप करो, भजन करो। हाँ, उसमें रस मिलने लग गया ना तो सोच लेना दुनिया जीत गए आप। हाँ, एकांत में बैठने का अगर रस मिल गया, हमारे महाराज जी प्राय कभी कभी कहते थे, राम कहने का मजा। हाँ, ये जो मजा है ना यही अंडरलाइन है। हाँ, राम कहने का मजा जिसकी जमा पर आ गया, मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया। हाँ, एक बार भगवान के नाम का अगर आनंद आ गया जीवन में लेने का, हाँ, तो भक्त पूज्य पंडित रामकिंकर जी महाराज का एक वाक्य है, बड़ा सुंदर वाक्य। वो कहते हैं अकेला रहना कठिन कार्य है, एकांत में अकेला रहना कठिन कार्य है, लेकिन भक्त कभी अकेला होता ही नहीं है। हाँ, भक्त के साथ उसका ठाकुर होता है। हाँ, जब अच्छी भक्ति होती है। पूज्य राधा बाबा जी ने एक बड़ी सुंदर बात लिखी अपनी पुस्तक में, गीता वाटिका में रहते थे, राधा भाव संपन्न, बड़े अच्छे महापुरुष थे, बहुत अच्छे विद्वान थे। उन्होंने एक बात लिखी अपनी पुस्तक में, वो लिखते हैं कि तुम विचार करो, एक भगवत प्राप्त संत जब तुम्हारे सामने बैठता है या तुमसे मिलता है, उसके पहले वो अपने कमरे में था या साधना में था या अपने कक्ष में था, तुमसे मिलने के पहले वो ठाकुर जी से मिल रहा था। हाँ, तुम्हारा सौभाग्य है कि ठाकुर जी से अभी अभी जो मिल के आया है वो तुम्हारे सामने बैठा हुआ है और तुम उससे बातचीत कर रहे हो। हाँ, तो जो महापुरुष होता है, तो पूज्य पंडित रामकिंकर जी कहते थे, अकेला रहना कठिन काम है, लेकिन भक्त कभी अकेला होता ही नहीं है। हाँ, भक्त के साथ हमेशा ठाकुर होता है। आपको अगर वो लीला दर्शन होने लग जाए, वो जमुना पुलिन, हाँ, वो श्री कृष्ण, वो बलराम, वो उनकी गैया, वो उनके बछड़े, हाँ, वो उनकी मधुर तान, और जब आपका मन लगेगा ना, आपका थोड़ा भी भाव बनेगा, तो ये मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं, शास्त्रों में जितनी लीलाएं लिखी हैं, उन लीलाओं के अतिरिक्त लीलाओं का भी दर्शन आपको होगा और होता है। इसलिए कहा गया है कि भगवान की लीलाओं का कोई अंत नहीं है। ऐसे ऐसे विलक्षण वो क्या कर सकते हैं, क्या बन सकते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। हाँ, वो क्या क्या नहीं कर सकते, क्या क्या नहीं बन सकते हैं। हाँ, वो उनकी लीला, उनका दर्शन, एकांत का जब रस आता है तो विविक्त स्थानम सेवते, एकांत का जो सेवन करता है, हाँ, उसमें जो लीलाएं होती है। महाराज ऐसे ऐसे भक्तों को दर्शन हुए हैं भगवान की लीलाओं के, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। महाराज हाँ, तो कहने का अर्थ क्या है, भगवान लीला दर्शन जब देते हैं भक्तों को, हरिदास जी जब लीला दर्शन करते थे ना, हाँ, शामिल हो जाते थे उसमें, शरीर उनका बैठा रहता था। हाँ, होली लीला का उनका वर्णन मिलता है, श्री कृष्ण में राधा रानी में होली चल रही थी। हरिदास जी ललिता सखी के अवतार थे, किशोरी जी के साथ वो भी शामिल हो गए होली खेलने में। कभी श्री कृष्ण भागते भागते उनको पीछे कर देते थे, कभी किशोरी जी की सखियां पीछे कर देती। अंत में श्री कृष्ण ने ऐसी पिचकारी मारी कि किशोरी जी लगा कि हार जाएंगी। उसी समय अकबर गया हुआ था, इत्र की बड़ी सुंदर बोतल लेके गया था, हरिदास जी के सामने रख दिया प्रणाम करके। वो तो ध्यान में बैठे हुए थे जमुना जी किनारे। इत्र की बोतल हाथ में लगी तो उनको लगा कि रंग आ गया, उसका ढक्कन खोला, पलट दिया, लेकिन भाव में वो पिचकारी में पहुंच गया और इत्र की पिचकारी श्री कृष्ण को मारी तो श्री कृष्ण की आंखें बंद हो गई, हार के भागे। हाँ, किशोरी जी की विजय हो गई और उनका भाव खुल गया। हरिदास जी ने जब आंखें खोली तो सामने अकबर बैठा हुआ था तानसेन के साथ। अकबर मन ही मन सोच रहा था, क्या पागल बाबा है, हाँ, इतना महंगा मैं इत्र लाया,
ढक्कन खोल के सारा बालू में पटक दिया। हाँ, लेकिन अब कुछ बोल भी नहीं सकता। बाबा ने तो नहीं कहा था कि तुम लाओ इत्र। हाँ, लेकिन जब वो निधिवन गए, पीछे पीछे अकबर भी गया, तब उसको समझ में आया निधिवन में जहां नित्य रासलीला होती है, वहां ठाकुर जी के उस श्रृंगार मंदिर में उस इत्र की सुगंध आ रही थी। अकबर समझ गया वो इत्र बालू में नहीं गया था, ठाकुर जी की सेवा में गया था। हाँ, तो वो लीला दर्शन, अब वो लीला कोई शास्त्र में नहीं लिखी, हाँ, तो हरिदास जी को हुई और महापुरुषों को जब उन्होंने बताया तो लिख दी गई। तो ऐसे संतों को एकांत का जब रस आता है ना, हाँ, जिसको आता है वही समझ सकता है। हाँ, और वो जब एकांत का रस पा लेता है तो बाहर बैठना कभी कभी उसको विक्षेप लगता है। हाँ, अगर मेरे को कभी कभी लोग पूछते हैं, इसका अर्थ मत लगाना कि मैं अपने विषय में कुछ महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूं। लोग कहते हैं महाराज कथा में बहुत परिश्रम होता है, स्ट्रेस होता है। तो मैंने कहा सच बताऊं? बोले हाँ। मैंने कहा कथा में तो मेरे को परिश्रम कभी नहीं होता है। कथा में जैसे आपको शक्ति मिलती है सुन के, ऐसे मेरे को भी शक्ति मिलती। मेरे को परिश्रम तब होता है जब लोग अलग से मिलने आते हैं और वो संसार की बात करते हैं, हाँ, राग द्वेष की बात करते हैं। तो किसी के मन को भी तभी स्ट्रेस होता है जब उसके लेवल से बहुत ऊंचे या नीचे की बात होती है। उसके लेवल की बात होती है तब किसी को स्ट्रेस या परिश्रम नहीं होता है। हाँ, तो कहने का अर्थ क्या है, रस आने लग जाए एकांत में तो विविक्त स्थानम सेवते, ये सब साधन है जो हमको करना है अगर ठाकुर जी के लीला में आगे बढ़ना है, रस लेना है। आगे और क्या क्या करना चाहिए इसकी चर्चा कल करेंगे। आज का समय पूरा हो रहा है, आज इतना ही। बोले वृंदावन विहारी लाल की जय, जय श्री राधे। शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघम्